देखते हैं। आरबीआई ने आर लक्ष्मीकांत राव को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। ये आज का 11 तारीख का है न्यूज़। आरबीआई ने आर लक्ष्मीकांत राव को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। वाइस एडमिरल संजय भल्ला को भारतीय नौसेना के कार्मिकों के रूप में नियुक्त किया। भारतीय फ्रांस सेना ने अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण आयोजित किया। हवा से CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र आइसलैंड में खोला गया। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र आइसलैंड। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने ड्रोन दीदी योजना के लिए महिंद्रा के साथ साझेदारी की। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने ड्रोन दीदी योजना के लिए महिंद्रा के साथ साझेदारी की। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में नए खनन और पट्टों और नवीकरण पर रोक लगा दी है। अरावली पर्वत श्रृंखला हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात तक फैली है। प्राचीन वलित पर्वत वनस्पतियों जीवों से समृद्ध महत्वपूर्ण पर्यावरण क्षेत्र है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दूसरे राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे 1962 से 67 में। भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना की कमान। भारतीय सेना की कमान उत्तरी कमान उधमपुरा जम्मू कश्मीर, पश्चिमी कमान चंडीगढ़ हरियाणा, तीसरा पूर्वी कमान कोलकाता, चौथी दक्षिणी कमान पुणे, पांचवा मध्य कमान उत्तर प्रदेश और दक्षिण पश्चिम कमान जयपुर, ट्रेनिंग कमान शिमला। वाइस एडमिरल संजय भल्ला को भारतीय नौसेना के कार्मिक के रूप में नियुक्त किया गया। संजय भल्ला को भारतीय नौसेना कार्मिक के रूप में नियुक्त किया गया। आरबीआई ने आर लक्ष्मीकांत राव को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। SBI जनरल इंश्योरेंस ने जया त्रिपाठी को प्रमुख रूप से नियुक्त किया। SBI जनरल इंश्योरेंस ने जया त्रिपाठी को प्रमुख रूप से नियुक्त किया। चाड के सैन्य शासक इदरीस डेबी ने विवादित राष्ट्रपति चुनाव जीता। भारत फ्रांस अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण आयोजित किया गया मेघालय के उमरोई में। भारत की पहली यूटिलिटी स्केलेबल बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को मंजूरी मिल गई दिल्ली विद्युत नियामक आयोग द्वारा। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र आइसलैंड में खोला गया। क्लाइमेक्स ने वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशनल डायरेक्ट एयर कैप्चर प्लांट खोला है, जिसका आइसलैंड और मैमथ प्लांट वर्तमान रिकॉर्ड धारक के 10 गुना बड़ा है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 11 मई को। भारत ने UNGA प्रस्ताव में फिलीपींस की संयुक्त राष्ट्र सदस्यता की बोली का समर्थन किया। भारत ने UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में फिलिस्तीन के संयुक्त राष्ट्र सदस्यता की बोली का समर्थन किया। भारत ने फिलिस्तीन की पूर्ण संयुक्त राष्ट्र सदस्यता के लिए UNGA प्रस्ताव का समर्थन किया। MSDE ने ड्रोन दीदी योजना के लिए महिंद्रा के साथ साझेदारी की। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी कॉलिन मुंडो ने अंतर्राष्ट्रीय संन्यास लिया। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स को लीगल एरा इंडियन लीगल पुरस्कार प्राप्त हुआ।
यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा निपटने के लिए पहला कानून अपनाया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर $641 बिलियन हो गया। इन्फोसिस को AIMS के लिए दुनिया का ISO 42001-2023 प्रमाण प्रदान हुआ। केजरीवाल की किस दिन जमानत पर हथकड़ी लगी आज़ादी। जीन थेरेपी क्रांतिकारी चिकित्सक उपाय है, ये सब तो हो चुका था। अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। राखी गणेश मिली 4600 पुराने उज्जैन में। भारत के 70वां कान फिल्म फेस्टिवल भारत पर्व की मेजबानी करेगा। मालाबार गोल्ड में डायमंड्स को लीगल एरा। बेंगलुरु की फार्मासेन क्षमता वाले ऑल टेरेन वाहन विकसित किया। ओंकार साल्वी को मुंबई क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया। सब हो चुका था।